कई बार जवाबों से ज़्यादा जटिल सवाल होते हैं और ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकलती है लारा क्रॉफ्ट, जो उसके तो नहीं थे लेकिन हाँ उसके पिता के थे। और वो कुछ ऐसे सवाल थे जो उसे दुनिया के सामने पागल घोषित करने के लिए काफ़ी थे। लेकिन वो पागल था भी या नहीं, क्या उसके पास कुछ सही में ऐसे सवाल थे जो सच थे, वो हम देखेंगे इस कहानी में, जहाँ लारा क्रॉफ्ट निकलेगी उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लारा क्रॉफ्ट किन्हीं लोगों से छुपते हुए फिर रही है और वो अपने एक रूम पे आती है, जहाँ पर कि वो आते ही देखती है कि कोई वहाँ उसके दरवाजे पे आकर के दरवाज़ा खटखटा रहा है। लारा क्रॉफ्ट यहाँ हमला करने के लिए तैयार होती है और उस दरवाजे को खोलती है। तब उसे पता लगता है कि उस दरवाजे पे कोई दुश्मन नहीं बल्कि ऐना है। अब ये ऐना कौन है ये बता देता हूँ। ऐना जो है वो लारा क्रॉफ्ट के पिता के साथ रिलेशनशिप में थी। वो बात बेशक अलग है, उन्होंने शादी नहीं की थी, बाकी अदरवाइज वो पूरी तरीके से फैमिली के तौर पे ही रह रहे थे। अब यहाँ पे जो लारा क्रॉफ्ट है वो ऐना को बताती है कि पिताजी पागल नहीं थे, उन्हें कुछ ऐसा मिला था जो दुनिया के समझ में नहीं आया और उसे मिला था कोई ऐसा डिवाइन सोर्स जिससे कि इंसानों का बूढ़ा होना, मरना या कोई भी बीमारी रोकी जा सकती है, इंसान हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐना भी जो है लारा क्रॉफ्ट पे विश्वास नहीं करती और कहती है कि इसी तरीके के सवालों ने, इसी तरीके की चीज़ों ने तुम्हारे पिता को पागल कर दिया था और तुम अब उस रास्ते पे नहीं जाना चाहोगी। लेकिन लारा क्रॉफ्ट ऐना की बात नहीं मानती है और वो सीधा सीरिया के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट सीरिया पहुँचती है और जब वो एक गाड़ी वाले के साथ आगे बढ़ रही होती है तब उसे पता लगता है कि उस गाड़ी वाले बंदे ने जो है लारा क्रॉफ्ट की जो लोकेशन है वो उन लोगों को बता दी है जिन लोगों से अभी लारा क्रॉफ्ट छुपते हुए फिर रही थी। और वहाँ पे वो लोग हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी जो है वहीं पे क्रैश हो जाती है। लारा क्रॉफ्ट आगे बढ़ती है और एक टूम में पहुंचती है जहां वो देखती है कि एक कब्र रखी हुई है जैसे कि किसी प्रॉफिट की टूम कहा जा रहा था और इसी टूम के अंदर जो है वो आर्टिफैक्ट रखा होने वाला था। लारा क्रॉफ्ट इसे खोलती है, तब वो देखती है कि ये एम्प्टी है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब वो समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जो अभी उसके पीछे पड़े हुए हैं। इस वजह से वो उसके अंदर छुप जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि वो जो लोग थे वो लारा क्रॉफ्ट के पीछे जो पड़े हुए थे वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे जिसका नाम है ट्रिनिटी। और ये जो ट्रिनिटी है ये भी इसी डिवाइन सोर्स के पीछे पड़ी हुई है। अब इनका भी कोई ना कोई एजेंडा है जो हमें नहीं पता है कि ये डिवाइन सोर्स के साथ आकर क्या करने वाले हैं, लेकिन अच्छा तो नहीं करने वाले हैं, ये पक्की बात है। यहाँ पे इनको जो लीड कर रहा है वो बंदा है कॉन्स्टेंटीन। अब ये जो कॉन्स्टेंटीन है वो लारा क्रॉफ्ट के ऊपर जो है गन पॉइंट करवा देता है, लेकिन तभी लारा क्रॉफ्ट उसके हाथ से डेटोनेटर उठा लेती है उन बॉम्ब्स का जो कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटीन ने लगाए हुए थे और वो उन्हें डेटोनेट कर देती है। इसी बहाने लारा क्रॉफ्ट को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। यहाँ लारा क्रॉफ्ट जैसे तैसे उस तबाही से निकलती है और तब वो देखती है कि यहाँ पे एक सिंबल है जो कि शायद उसने पहले भी देखा हुआ था, लेकिन अभी उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कहाँ देखा था। इसके बाद लारा अपने घर पे वापस आती है और तब वो जोना से मिलती है। अब जिन लोगों को नहीं पता जोना कौन है, तो जोना जो है लारा क्रॉफ्ट का
जो है फ्रेंड है। और इसकी कहानी जो है तुम्हें पिछले लारा क्रॉफ्ट वाले यानी कि जो टॉम रेडर का गेम था उसमें मिल जाएगी, टॉम रेडर 2013, जिसकी मैंने ऑलरेडी चैनल पे स्टोरी एक्सप्लेन कर रखी है, तो वो जाके तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे जो जोना है वो लारा क्रॉफ्ट से कहता है कि ये रिसर्च करना बंद कर, ये चीज़ें ढूंढना बंद कर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत से दोस्तों को खो चुका हूँ और मैं अभी और दोस्त नहीं खोना चाहता। लेकिन लारा क्रॉफ्ट यहाँ पे उसकी बात नहीं मानती। जोना इसी वजह से नाराज होकर के वहाँ से निकल जाता है और लारा क्रॉफ्ट भी इधर गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रिनिटी वाले लोगों का ही कोई एक बंदा जो है यहाँ पे वो सबूत चुराने के लिए आता है, जो कि लारा क्रॉफ्ट को यहाँ पे मिला हुआ था, जो कि थी एक किताब। Lara! Holy shit! Stop! Drop the book! You can't stop us! और अब क्योंकि ये बंदा इस किताब को लेकर के भाग चुका था, तो यहाँ पे जोना भी समझ गया था कि अब कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। इस वजह से जोना भी अब लारा क्रॉफ्ट की मदद करने के लिए मान जाता है और कहता है कि ये सिंबल तुझे साइबेरिया से कनेक्ट कर रहा था, तो ठीक है चल साइबेरिया चलते हैं। जोना और लारा क्रॉफ्ट दोनों साइबेरिया पहुँचते हैं और जब वो लोग पहाड़ की चढ़ाई करके उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वो आर्टिफैक्ट हो सकता था, जो कि डिवाइन सोर्स था वो हो सकता था, तभी वहाँ पे एक एवेलॉन्च आ जाता है और उस एवेलॉन्च की वजह से वो दोनों यहाँ पे अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लारा क्रॉफ्ट एक मैसेज छोड़ देती है जोना के लिए कि तू अपने घर पे वापस लौट जा, मैं आगे बढ़ रही हूँ, और इतना कह करके वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ लारा क्रॉफ्ट जैसे तैसे एक कैंप बना करके उधर आग जला करके एक जगह बैठी होती है, तभी उसे कुछ गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो छुप जाती है। इधर हम देखते हैं कि कोई लड़की और एक लड़का जो है वहाँ ट्रिनिटी वाले लोगों से बच करके भाग रहे होते हैं। वो लोग उस लड़की के साथ में जो लड़का होता है उसे मार देते हैं, लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट भी बाहर निकल जाती है और एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देती है। उन लोगों को मारने के बाद लारा क्रॉफ्ट आगे बढ़ती है, तभी उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है जो कि वहाँ से भाग निकल आई थी। लारा क्रॉफ्ट यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ दुश्मन नहीं है, लेकिन यहाँ उस लड़के को ऑलरेडी पता था कि वो दुश्मन नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट के ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी इसके एजेंडा को लेकर के, क्योंकि ये भी उसी डिवाइन सोर्स को लेने के लिए यहाँ पे आई है, जिसको लेने के लिए कि ट्रिनिटी वाले जो लोग थे वो आए हुए थे। और यहाँ वो लारा क्रॉफ्ट को वार्निंग दे करके भाग जाती है और कहती है कि अगली बार अगर तू मुझे दिखी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। लेकिन यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट उस लड़की की बात कतई भी नहीं सुनने वाली थी। वो यहाँ अपने मिशन को कंटिन्यू करती है और आगे चल के हम देखते हैं कि वो उस कॉन्स्टेंटीन नाम के बंदे की बातें सुन रही होती हैं, जो अपने हेड को जो है जवाब दे रहा होता है कि यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, वो डिवाइन सोर्स को ढूंढ निकालेगा। लेकिन तभी उसके जो हेड लोग हैं वो लोग कहते हैं कि अगर तू नहीं ढूंढ पाया तो हमें टांग अड़ानी होगी। लेकिन इधर हम देखते हैं कि लारा क्रॉफ्ट के ऊपर तभी वो लोग हमला कर देते हैं और जब यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट की आंखें खुलती हैं तो वो कॉन्स्टेंटीन के कैद में होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टेंटीन है वो लारा क्रॉफ्ट से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कुछ जवाब नहीं देती है तो कॉन्स्टेंटीन यहाँ पे एना को ले आता है और एना का गला दबाना शुरू कर देता है। यहाँ पे क्योंकि लारा क्रॉफ्ट को डिवाइन सोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो यहाँ पे वो बंदा जो है एना का गला दबाने लग रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एना जो है वो कॉन्स्टेंटीन के साथ मिली हुई है और यहाँ पे एना जो है वो बताती है लारा क्रॉफ्ट को कि उसने उसके पिता के साथ रहना इसीलिए शुरू किया था क्योंकि उसे मालूम था कि वो जैसे तैसे डिवाइन सोर्स तक पहुँच जाएगा। लेकिन उसमें जो है एक आइडियलिज्म था जिसकी वजह से वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, इस वजह से एना उसके साथ नहीं रह सकती थी। लेकिन जिससे पहले कि वो लोग अलग होते वहाँ पे लारा क्रॉफ्ट के फादर की मौत हो चुकी थी। यहाँ पे जो लारा क्रॉफ्ट है वो ये देख करके बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और अब वो किसी के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होती। यहाँ कॉन्स्टेंटीन लारा क्रॉफ्ट को एक सेल में बंद कर देता है और उसी सेल के बगल में उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है जेकब। अब यहाँ पे जो जेकब है ये उस डिवाइन सोर्स के बारे में कुछ तो जानता है, लेकिन यहाँ वो लारा क्रॉफ्ट के सामने पूरी तरीके से रिवील नहीं कर रहा है कि वो क्या जानता है। और यहाँ पे जो
कॉन्स्टेंटीन है उसने जेकब से भी उगलवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं बताया। यहाँ पे वो लारा क्रॉफ्ट को थोड़ा सा विश्वास दिलाता है और कहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर के वो कर सकते हैं जो हम अकेले अकेले नहीं कर सकते। लारा क्रॉफ्ट उसकी बात मान लेती है और उसे भी अपने साथ आज़ाद करा करके वहाँ से निकाल लेती है। लारा और जेकब यहाँ से बाहर निकलते हैं और तब वो लोग देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन और एना आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि कॉन्स्टेंटीन और एना भाई बहन है और यहाँ एना को जो है एक बीमारी है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मर रही है और कॉन्स्टेंटीन इसी वजह से उस डिवाइन सोर्स को ढूंढना चाहता है जैसे कि वो एना की जो बीमारी है उसे ठीक कर सके, क्योंकि कोई भी डॉक्टर उस बीमारी को अभी तक ठीक नहीं कर पाया था। और यहाँ पे हमें ट्रिनिटी का ये जो ग्रुप है इसके भी जो है मंसूबे साफ हो जाते हैं। ये लोग किसी तरीके का एक धर्म युद्ध टाइप का कुछ छेड़ने के बारे में सोच रहे होते हैं उस आर्टिफैक्ट की मदद से, उस डिवाइन सोर्स की मदद से। और ये लोग चाहते हैं कि दुनिया के सारे पाप मिट जाएं, लेकिन इनका जो तरीका होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कहने के लिए न्याय करेंगे लेकिन हर जगह अन्याय ही करेंगे। यहाँ पे एना कॉन्स्टेंटीन से कहती है कि अपने लोगों को भेजो और गांव वालों से उगलवाओ कि वो लोग क्या जानते हैं। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पे ये जो जेकब है ना, इसके साथ ही जो है इसके गांव वाले जो हैं, इन लोगों को उस डिवाइन सोर्स के बारे में अच्छा खासा पता है, लेकिन ये लोग जो हैं ट्रिनिटी के लिए कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। प्लस वही लोग हैं जो ट्रिनिटी के रास्ते में अड़ रहे हैं और उस डिवाइन सोर्स की रक्षा कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे एना बोलती है कि गांव वालों से उगलवाओ, यहाँ जेकब उन्हें मारने जाने की कोशिश करता है लेकिन लारा उन्हें रोक लेती है। अब हमें एक बात तो पता थी कि जो ट्रिनिटी के लोग हैं उन गांव वालों के ऊपर ज़रूर हमला करेंगे, लेकिन लारा क्रॉफ्ट और जेकब उन्हें बचाने के लिए यहाँ से निकल पड़ेंगे। यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट और जेकब दोनों ट्रिनिटी के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो दोनों थोड़ी दूर जा कर के अलग हो जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि लारा क्रॉफ्ट बर्फीले पानी में गिर चुकी है। जेकब लारा क्रॉफ्ट की मदद करता है और उसे एक गुफा में ले आता है। अब यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट को पता था कि जेकब बुरा बंदा तो नहीं है, वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन लारा क्रॉफ्ट उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि जेकब यहाँ बहुत कुछ छुपा रहा था। सो एक तरीके से यहाँ पे जेकब जो है थोड़ा सा शेडी टाइप का बंदा है जिसके ऊपर अभी लारा क्रॉफ्ट ना तो विश्वास ही कर सकती है ना उसे दुश्मन ही मान सकती है। यहाँ पे जेकब के जाने से पहले लारा क्रॉफ्ट उसे अपने पिता का मोटिव भी बता देती है और अपना मोटिव भी बता देती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि वो अपने पिता को जो है लोगों की नज़रों में सही साबित करना चाहती है कि वो कभी भी गलत नहीं थे और उसका पिता जो है उस डिवाइन सोर्स की मदद से लोगों की मदद करना चाहता था। ये भी वो जेकब को बता देती है, लेकिन जेकब इसकी बातों का कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से जवाब नहीं देता है और यहाँ उसे अकेला छोड़ कर के कह देता है कि मैं कुछ दिनों में आऊँगा तो यहीं पर रुकना। लेकिन लारा यहाँ पे रुकने वालों में से नहीं थी, वो आगे बढ़ जाती है और तब उसे पता लगता है कि ट्रिनिटी के लोग जो हैं वो गांव वालों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो ट्रिनिटी के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ती है और तब उसे रास्ते में जेकब मिलता है। यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट और जेकब दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो लोग एक ऐसी केव में एंटर होते हैं जो कि बहुत सालों पुरानी थी और यहाँ पे ट्रिनिटी वाले जो लोग थे उन्होंने इस केव के अंदर जो है बॉम्ब्स लगा रखे थे और वो लोग उन बॉम्ब्स को जो है डेटोनेट कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे जेकब और लारा क्रॉफ्ट फिर से अलग हो जाते हैं और वो दोनों ही ठीक होते हैं। इस सब तबाही के बाद दोनों ही बच जाते हैं। यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट ट्रिनिटी के लोगों को ठिकाने लगाने के बाद लॉस्ट सिटी में पहुँचती है। ये जो लॉस्ट सिटी है ये वही सिटी है जहाँ पे गेम के शुरू में जिस प्रॉफिट के बारे में बात हुई थी, जो प्रॉफिट की टूम थी, तो एक्चुअल में प्रॉफिट वहाँ पे मरा नहीं था। वो प्रॉफिट डिवाइन सोर्स को इस लॉस्ट सिटी में लेकर के आया था जिसका नाम है किटेस। अब इस किटेस में लाने के बाद उस प्रॉफिट ने डिवाइन सोर्स का आखिर क्या किया और उसे कहाँ रखा है, लारा क्रॉफ्ट यही ढूंढना चाहती है और इस लॉस्ट सिटी में से होकर के ही लारा क्रॉफ्ट अपना आगे का रास्ता बनाती है। लारा क्रॉफ्ट इन खंडरों में आगे बढ़ती है, तभी उसकी थ्योरी को पक्का करने के लिए उसे यहाँ पे एक पुरानी तस्वीरों वाली एक आर्ट दिखती है, जिस आर्ट में उसे पता लगता है कि प्रॉफिट जो है सीरिया से अपने लोगों को लेकर के यहाँ साइबेरिया तक आया था और यहाँ करके उन्होंने अपना एक नया शहर बनाया है जिसका नाम रखा था उन्होंने किटेस। इसको पढ़ने के बाद लारा क्रॉफ्ट की खुद की एक जो थ्योरी थी वो कंफर्म हो चुकी थी कि प्रॉफिट आया तो यहीं पे था
और यहाँ आने के बाद प्रॉफिट ने जो है अपनी एक आर्मी तैयार की थी अपने लोगों को बचाने के लिए, और उन्होंने जो है इस डिवाइन सोर्स तक पहुँचने का जो रास्ता था वो किसी एक जगह पे छुपा दिया था। और अब ये जो जगह है इसी को ढूंढने के लिए लारा क्रॉफ्ट आगे बढ़ती है, जिस जगह पे अभी उस डिवाइन सोर्स तक पहुंचने का नक्शा हो सकता था। इसी नक्शे को ढूंढने के लिए लारा क्रॉफ्ट अब यहाँ से आगे बढ़ती है। यहाँ लारा क्रॉफ्ट आगे बढ़ती है तो उसकी मुलाकात फिर से उसी लड़की सोफिया से होती है, जिसने कि अभी लारा क्रॉफ्ट को वार्निंग दे करके छोड़ा था कि यहीं से लौट जा, और वो यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट के ऊपर एरोज पॉइंट करवा देती है और कहती है कि तुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए था और अब तूने आगे बढ़ के गलती कर दी है। लारा क्रॉफ्ट फिर से सोफिया को समझाती है कि मैं ट्रिनिटी के साथ नहीं हूँ, लेकिन सोफिया उसके ऊपर विश्वास करने से मना कर देती है। लारा क्रॉफ्ट उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लोगों में से एक के साथ भागी थी जिसका नाम है जेकब। अब क्योंकि जेकब लारा क्रॉफ्ट के साथ नहीं था तो सोफिया सोचती है कि उसने जेकब को जो है रास्ते में मार दिया। I escaped with one of yours, a man named Jacob. Where is he now? We were together, but we got separated in the mines. She killed him! No! No! Jacob would never trust an outsider. Please, listen, I am not your enemy. I warned you. You should have left. See the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. राइज ऑफ द टॉम रेडर में अभी तक आपने देखा लारा क्रॉफ्ट अपने पिता की खोज को आगे बढ़ाती है। उसे एक डिवाइन सोर्स के बारे में पता लगता है। लारा क्रॉफ्ट के पीछे ट्रिनिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन पड़ी हुई है। ट्रिनिटी लारा को कैप्चर कर लेती है। लारा को पता लगता है कि उसके लिए मां समान औरत एना ट्रिनिटी का ही एक हिस्सा है। लारा को जेकब नाम का एक इंसान मिलता है। लारा सोफिया के सामने खड़ी होती है और उसको बताती है कि मैं तुम्हारे साथ के एक जेकब नाम के बंदे के साथ ट्रिनिटी वालों से भागी हूँ। जेकब को लारा के साथ ना देख करके सोफिया को लगता है कि लारा ने जेकब को मार दिया, इसलिए वो उसके ऊपर एरोज पॉइंट करवा देती है। अब आगे They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. I am not your enemy. I warned you. You should have left. Sophia! Enough! Father! और तब हमें पता लगता है कि जेकब एक्चुअल में सोफिया का पिता है। यहाँ जेकब सोफिया को बताता है कि ट्रिनिटी के जो लोग हैं वो हमला करने के लिए आ रहे हैं और हमें तैयार रहना चाहिए। यहाँ वो लोग हमले से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लारा क्रॉफ्ट अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आगे निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि ट्रिनिटी के लोगों ने जेकब और उसके गाँव वालों पर हमला कर दिया है। लारा क्रॉफ्ट वापस आती है तो उसे पता लगता है कि जेकब को जो है यहाँ पे उन लोगों ने बंदी बना लिया है। यहाँ लारा क्रॉफ्ट जेकब को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेकब उसे इशारा कर देता है थोड़ी देर रुकने के लिए। तभी जेकब के साथ वालों में से एक बंदा जो है उनके एक आदमी को बता देता है कि मैप कहाँ मिलेगा। वो उसे बताता है कि एक एटलस नाम की जगह है जहाँ पे तुम्हें डिवाइन सोर्स तक पहुँचने का जो रास्ता है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जेकब होता है वो उस बंदे को वहीं के वहीं ख़त्म कर देता है और लारा क्रॉफ्ट से मिलता है। यहाँ लारा क्रॉफ्ट जेकब और उसके लोगों की मदद करती है ट्रिनिटी वालों को ठिकाने लगाने के लिए। यहाँ लारा क्रॉफ्ट और जेकब जैसे मिल करके ट्रिनिटी वाले लोगों को जो है पीछे खदेड़ देते हैं। और यहाँ जेकब जो है अभी लारा क्रॉफ्ट के लिए सब कुछ बताता है उसके इतिहास के बारे में। जेकब बताता है कि उनका जो प्रॉफिट था वो लाखों साल पहले उस डिवाइन सोर्स को यहाँ पर लेकर के आया था और इस जगह किटेस नाम की सिटी जो है उसने बनाई थी। लेकिन यहाँ उसने जो है एक आर्मी खड़ी की थी जिन लोगों को मारा नहीं जा सकता, जो कि अमर हैं। और अभी जेकब के अनुसार वो लोग कहीं गायब से हो चुके हैं जो कि अभी डिवाइन सोर्स की रक्षा कर रहे हैं। जेकब उसे बताता है कि इस
डिवाइन सोर्स को लेने के लिए यहाँ पे कई बार बहुत से लोगों ने हमला किया है, लेकिन वो खाली हाथ ही लौट चुके हैं। और इस बार ये ट्रिनिटी वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर उसको पाने के लिए आए हैं। लारा क्रॉफ्ट कहती है कि ट्रिनिटी के हाथ में अगर ये लगा तो बहुत तबाही मच जाएगी, इसलिए मेरी मदद करो, पहले मैं ही उसे ढूंढ लेती हूँ। जेकब उससे मना करता है कि ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है जो तू बीच में पड़ रही है, ये मेरा और मेरे लोगों का जो है बोझ है जिसे हमें ही ढूंढना होगा। लेकिन यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट उससे गुस्सा होकर चली जाती है और कहती है कि मैं जैसे तैसे उसको ढूंढ के ही मानूंगी। लारा को रास्ते में सोफिया मिलती है और सोफिया लारा के लिए एटलस यानी कि उस मैप की जगह बता देती है जिस मैप की मदद से अभी उस डिवाइन सोर्स को ढूंढा जा सके। अब यहाँ पे जो सोफिया है वो लारा क्रॉफ्ट को वार्न करती है कि उस मैप को अगर तू लेने के लिए गई तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस मैप की रक्षा कर रहे होंगे और हम तेरी मदद करने के लिए वहाँ नहीं आ पाएंगे। लारा क्रॉफ्ट कहती है कि ऐसा वहाँ पे कौन है और तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते। सोफिया कहती है कि वहाँ पे डेथलेस आर्मी है जो कि उस मैप की भी रक्षा कर रही है उस डिवाइन सोर्स के साथ। अब यहाँ लारा क्रॉफ्ट को समझ में आ चुका था कि वो जो आर्मी थी जो उस डिवाइन सोर्स की मदद से अमर हुई है, अब वो आर्मी नहीं चाहती कि उस डिवाइन सोर्स को अभी कोई और वहाँ से ले ले, क्योंकि अगर कोई और उसे ले लेगा और बाय चांस वो डिवाइन सोर्स तबाह हो जाता है या कहीं और इस्तेमाल होता है तो वो जो डेथलेस आर्मी है वो तुरंत के तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि वो जो है अभी उस डिवाइन सोर्स की मदद से ही जिंदा हैं। इस वजह से वो लोग उस मैप की और उस सोर्स की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन लारा क्रॉफ्ट बिना सोचे उस नक्शे को लेने के लिए आगे बढ़ती है। लारा क्रॉफ्ट आगे बढ़ने पे देखते हैं कि एना और उसके जो लोग हैं वो एक जगह पे खुदाई कर रहे हैं और वो एक जगह पे पहुंच भी चुके हैं। लारा क्रॉफ्ट के सामने कोई और रास्ता नहीं दिखता क्योंकि वो सब तरफ से घिर चुकी थी, इसलिए वो एना के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और सब तरफ से घिरने की वजह से ही वो वहाँ पे एक डेटोनेटर को जो एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ धमाके होना शुरू हो जाते हैं और वो एना के साथ उसी गड्ढे में गिर जाती है। लारा क्रॉफ्ट यहाँ पे एना में गोली मार देती है। एना कहती है कि अगर मेरे लोग भी उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो तू कैसे ढूंढ लेगी, और नीचे कुछ तो ऐसा है जो मेरे आदमियों को यूं ही जानवरों की तरह काट डाल रहा है। लेकिन लारा क्रॉफ्ट यहाँ उसकी नहीं सुनती है और वहाँ से निकल जाती है। लारा क्रॉफ्ट जैसे तैसे सभी से लड़ते हुए उस एटलस को यानी कि उस मैप को लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे वो डेथलेस आर्मी पड़ जाती है जो कि अब लारा क्रॉफ्ट को मारने के लिए नहा धो कर के उसके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन लारा क्रॉफ्ट जैसे तैसे उन्हें भी चकमा दे करके वहाँ से निकल जाती है। तभी जेकब उसे कांटेक्ट करता है। लारा उससे बताती है कि मैंने जो है मैप ढूंढ लिया है। तभी जेकब कहता है कि उस मैप को मेरे पास लेकर के आओ ऑब्जर्वेटरी में, तब मैं देखता हूँ कि मैं उस मैप से आखिर क्या कर सकता हूँ। लारा क्रॉफ्ट जेकब के पास उस मैप को लेकर के निकल जाती है। लेकिन जब वो जेकब के पास जा रही होती है तभी उसे जोना कांटेक्ट करता है और तब उसे पता लगता है कि जोना भी लारा क्रॉफ्ट के पीछे पीछे यहाँ पे आ चुका था। लारा उसे कहती है कि जेकब के साथ ही रहना, कहीं और मत जाना। तभी लारा क्रॉफ्ट और भी रफ्तार से जेकब की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ लारा क्रॉफ्ट जेकब के पास पहुँचती है और जेकब के पास जब वो मैप आता है तब जेकब जानता होता है कि इस मैप को आखिर एक्सेस कैसे करना है। जेकब जो है उस मैप को एक्सेस जो है लारा क्रॉफ्ट के लिए करवा देता है। तभी लारा क्रॉफ्ट को पता लगता है कि उस डिवाइन सोर्स तक पहुंचने का रास्ता इसी ऑब्जर्वेटरी के नीचे से है। लेकिन तभी वहाँ पे ट्रिनिटी वाले लोग हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट नीचे गिर जाती है। जेकब को गोली लग जाती है। जोना यहाँ पे उन लोगों से लड़ने की कोशिश करता है और लारा को बचाता भी है, लेकिन तभी वो लोग जोना को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। लारा जेकब से मिलती है, उसका हालचाल लेती है। जेकब की हालत यहाँ पे ख़राब हो रखी होती है, लेकिन वो लारा से कहता है कि जोना को बचाने के लिए मत जा, वहाँ पे ट्रैप होगा। लेकिन लारा यहाँ उसकी सुनने वाली नहीं थी और वो जोना को बचाने के लिए निकल जाती है। और इधर हम देखते हैं कि ट्रिनिटी वाले जो लोग हैं उन्होंने भी उस मैप की मदद से अभी डिवाइन सोर्स की लोकेशन जो है वो पता लगा ली है। एक्चुअल में जो जोना था उसी के पास में आखिरी बार वो मैप था और वो मैप जो है अभी जोना के साथ ही ट्रिनिटी वाले लोगों को मिल चुका था। इस वजह से ट्रिनिटी ने जो है वहाँ उस डिवाइन सोर्स की लोकेशन पता लगा ली थी। Your loyalty to her is strong. I admire you. I do. But even my patience has limits. Tell me what you know. Now! Please, no. Don't listen to him! I was only doing what I believed was right.
Sweep the cell blocks. Kill everyone. Sorry. I should have killed him. और तब वो देखते हैं कि जोना धीरे धीरे अपना दम खो रहा है। लेकिन कुछ ही पलों बाद हम देखते हैं कि जेकब के लोग भी यहाँ लारा की मदद करने के लिए आ चुके होते हैं और वो लोग कहते हैं कि अभी जोना की मदद केवल जेकब ही कर सकता है, वो ही इसकी जान बचा सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें जोना को जेकब के पास ले जाना होगा। लारा क्रॉफ्ट कहती है कि तुम इसे लेकर के चलो और मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करती हूँ। इतना कह कर के लारा ट्रिनिटी के लोगों को ठिकाने लगाना शुरू कर देती है। लारा और जेकब के लोग जोना को वहाँ पे ले आते हैं और तभी हम देखते हैं कि जेकब किसी तरीके का मंत्र पढ़ता है और कुछ जोना के घाव पे भी लगाता है और उसकी मदद से जोना का घाव तुरंत के तुरंत ठीक हो जाता है कुछ ही पलों में। ये देख कर के लारा दंग रह जाती है और वो जेकब से बात करने के लिए अकेले में आती है और तभी लारा क्रॉफ्ट को शक भी हो जाता है क्योंकि जेकब को जो है गोली लगी हुई थी और वो इतना जल्दी कैसे हील हो गया। इसी बात से जो है लारा क्रॉफ्ट को शक हो जाता है कि वो जो प्रॉफिट था वो कोई और नहीं बल्कि वो प्रॉफिट जेकब ही है और प्रॉफिट कभी मरा ही नहीं था, इसलिए उसकी कभी कब्र बनी भी नहीं होगी। अभी तक जो भी कब्र थी वो सब के सब नकली ही थी और जेकब ही वो प्रॉफिट है जो डिवाइन सोर्स सीरिया से लेकर के साइबेरिया तक लाया था और किटेस नाम की सिटी बनाई थी। यहाँ जेकब जो है लारा को बताता है कि वो जो डिवाइन सोर्स नाम की चीज़ है वो डिवाइन नहीं है, वो कोई एक आर्टिफैक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो डिवाइन तो कतई भी नहीं है। जेकब उसे एक बात और बताता है कि वो बहुत पहले इस आर्टिफैक्ट को लेकर के तो आया था पर उसने इसकी मदद से अपनी आर्मी भी बनाई थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी बाहर वाले लोग जब उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आए थे तभी उसकी जो आर्मी थी उन्होंने निश्चय किया वो आर्टिफैक्ट को अपने ही पास रखेंगे, किसी और को वहाँ उस आर्टिफैक्ट को नहीं ले जाने देंगे। इसी वजह से उन लोगों ने एक बर्फ़ का जो ग्लेशियर था वो किटेस नाम की सिटी के ऊपर गिरा लिया, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो गई और वो आर्टिफैक्ट उसी किटेस नाम की सिटी में दफन होकर के रह गया जहाँ पे वो आर्मी अभी रहती है जो डेथलेस वंस की आर्मी है, वही आर्मी जिन्होंने लारा क्रॉफ्ट के ऊपर हमला किया था। जेकब यहाँ पे कहता है कि ऐसा ही कुछ ट्रिनिटी वाले भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत बहुत बड़े स्तर पे, जिससे कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की जान जाएगी। लारा क्रॉफ्ट कहती है इसमें तेरी क्या गलती है, तेरे लोगों ने जो है ये सब किया। लेकिन जेकब यहाँ पे अपने कामों की जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि मुझे ये सब ख़त्म करना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रिनिटी के जो लोग थे वो भी डिवाइन सोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ सोफिया और उसके जो लोग होते हैं वो लारा क्रॉफ्ट के लिए टाइम दिलाना चाहते हैं, क्योंकि अब वो लोग चाहते हैं कि लारा क्रॉफ्ट फटाफट से उस आर्टिफैक्ट को ढूंढे जिससे पहले कि ट्रिनिटी वाले लोग उस आर्टिफैक्ट तक पहुँचें। इसी वजह से यहाँ पे सोफिया और उसकी जो टीम है वो ट्रिनिटी के लोगों को धीमा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग ट्रिनिटी को उलझा के रखेंगे जिसके बीच में यहाँ लारा क्रॉफ्ट उस आर्टिफैक्ट तक पहुँच सके। यहाँ लारा जैसे तैसे उस डेथलेस आर्मी का सामना करते हुए आगे बढ़ती है, तभी उसके सामने कॉन्स्टेंटीन आ खड़ा होता है और लारा क्रॉफ्ट जैसे तैसे कॉन्स्टेंटीन को हरा देती है। यहाँ कॉन्स्टेंटीन मरते हुए लारा क्रॉफ्ट के सामने एक बात एडमिट कर देता है कि लारा क्रॉफ्ट के पिता ने खुद से सुसाइड नहीं किया था बल्कि ट्रिनिटी के लोगों ने उसे मरवाया था। ये बात सुनने के बाद लारा क्रॉफ्ट भड़क जाती है और वो कॉन्स्टेंटीन को वहीं के वहीं ठिकाने लगा देती है। लारा क्रॉफ्ट यहाँ पे कॉन्स्टेंटीन को मारने के बाद आगे बढ़ती है, तब वो देखती है कि एना ने फाइनली उस डिवाइन सोर्स को हासिल कर लिया है। एना कहती है कि अब तेरे को क्या हुआ, तुझे ये डिवाइन सोर्स नहीं चाहिए? लारा क्रॉफ्ट कहती है कि नहीं, मुझे अब इस डिवाइन सोर्स को तबाह करना होगा, क्योंकि ये जो कर सकता है ये बहुत ज़्यादा तबाही ला सकता है। अभी यहाँ पे लारा क्रॉफ्ट अपने पिता की इज्जत के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे एना का एक आदमी आता है और वो कहता है कि डेथलेस आर्मी यहाँ पे आ रही है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जेकब ने उस बंदे को वहीं के वहीं ठिकाने लगा दिया है। यहाँ एना जेकब के ऊपर गोलियां बरसा देती है और लारा क्रॉफ्ट एना के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे डेथलेस आर्मी भी आना शुरू कर देती है। एना यहाँ इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके अमर तो हो जाती है, लेकिन तभी वो आर्टिफैक्ट लारा क्रॉफ्ट के हाथों लग जाता है। यहाँ लारा क्रॉफ्ट के उस आर्टिफैक्ट को तबाह करते ही पूरी की पूरी डेथलेस आर्मी तबाह हो जाती है और जेकब की भी मौत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उसी आर्टिफैक्ट की वजह से अभी तक जिंदा था। It's okay.
Jacob, hold on. I've held on for too long already. You knew I'd destroy it. In all my years, I've met few as extraordinary as you. It's finally happening. My ending. I'm sorry. All I wanted was to make a difference. You already have. You already have. लारा यहाँ पे एना के साथ उस जगह से बाहर आती है और तब वो एना से उगलवाने की कोशिश करती है कि उसके पिता के साथ आखिर क्या हुआ था। एना उससे कहती है कि ट्रिनिटी वाले लोगों ने उसके पिता की मौत के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन एना ने उसे नहीं मारा। वो इससे ज़्यादा कुछ बता पाती तभी एक स्नाइपर एना को शूट कर देता है और वो स्नाइपर अपने बॉस से पूछता है कि लारा क्रॉफ्ट का क्या करना है। उसका बॉस कहता है कि अभी उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। और तुम लोगों के लिए बता दूं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने अभी एना को गोली मारी है, ये मोस्ट प्रोबेबली ट्रिनिटी के ही लोग होंगे जो कि अभी लारा क्रॉफ्ट को फ़िलहाल के लिए ज़िंदा छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लारा क्रॉफ्ट कभी भी दोबारा से उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन अभी उसके सामने पहले से भी बड़ा सवाल है कि उसके पिता को आखिर मारा किसने। उसे मालूम है कि ट्रिनिटी के लोग ही थे, लेकिन ट्रिनिटी के लोगों में ऐसा कौन था जिसने उसके पिता को मारा, और उसके पिता को मार करके वो लोग अपना क्या एजेंडा पूरा करना चाहते थे। इन्हीं सवालों की खोज में अभी लारा क्रॉफ्ट जोना के साथ आगे बढ़ती है। सो ये थी राइज ऑफ द टॉम रेडर सीरीज की कहानी। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, क्योंकि मैंने जो है इस गेम का जो है वॉक थ्रू कंप्लीट चैनल पे नहीं किया है। वैसे मैंने कंप्लीट किया है बट चैनल पे कंप्लीट नहीं किया है। सो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि तुम लोगों को मैंने वैसे सेकंड चैनल पे बता ही दिया था कि क्या प्रॉब्लम हुई थी और वॉक थ्रू क्यों नहीं आए थे सेकंड चैनल पे, वो भी मैंने ऑलरेडी बता ही दिया तुम लोगों के लिए। लेकिन हमने स्टोरी कंप्लीट की है तुम लोगों के लिए, सो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। और इसके बाद जो है बारी आती है शैडो ऑफ द टॉम रेडर गेम की, जिसकी भी स्टोरी हम चैनल पे कवर करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है वो कि हम उस गेम को खेलेंगे कब, क्योंकि फ़िलहाल के लिए सेकंड चैनल अभी बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ चल रहा है। उधर एक आधा गेम प्ले, एक आधा सीरीज़ और स्टार्ट करने की कोई जगह है नहीं। सो जैसे ही एक आधा सीरीज़ ख़त्म होती है हम शैडो ऑफ द टॉम रेडर को कंप्लीट करेंगे और उसकी स्टोरी को भी कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें लारा क्रॉफ्ट की जर्नी को आगे देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा। लेकिन इस गेम की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है लारा क्रॉफ्ट के कुछ और अधूरे सवालों के साथ।